इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। ऐसी 8 प्रकार की विचित्र प्रकार की सिद्धियां रहती हैं, जिसमें वशीकरण है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है। इन सिद्धियों को करने के लिए अन्य मतों में वसीर मंत्र इत्यादि का प्रयोग होता है। वे वसीर मंत्र होते हैं जिन्हों को शमशान घाट में जाकर के और मुर्दों के ऊपर प्रयोग करके किया जाता है। किसी को स्तंभन की सिद्धि होती है, किसी को सम्मोहन की, किसी को उच्चाटन की, किसी को विद्वेषण की। कई जगह आपने सुना होगा ना कि उसने मूठ मार दी तो वो मर गया। ये सब सिद्धियां वहां पे बैठ करके अन्य मत के तांत्रिक इत्यादि किया करते थे। ठीक ऐसे ही एक तांत्रिक के मन के अंदर विशेष प्रकार की सिद्धियां करने की भावना हुई, तो वो वहां से अपने उपाश्रय से चल करके और 11:15 बजे के करीब आ गया शमशान घाट में। कुत्ते बहुत दूर थोड़ी थोड़ी आवाज में चिल्ला रहे थे, कहीं रो रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा छाया था। और उस सन्नाटे के बीच में उस तांत्रिक ने आसपास में पड़ी हुई 2-3 खोपड़ियों को उठा करके चयन करना चाहा। एक बड़ी सी खोपड़ी उस तांत्रिक के हाथ में लग गई। मुर्दे का जलने के बाद जो हड्डी होती है वो हड्डी लग गई। वो हड्डी भगोनी के आकार की थी। ऊपर का भाग जब फूट जाता है ना तो प्याला जैसा हो जाता है। उस प्याले के अंदर के थोड़े से मांस इत्यादि पदार्थ को धो पोंछ करके उस तांत्रिक को जो सिद्धि करनी थी, उस सिद्धि में उस तांत्रिक ने सबसे पहले एक खोपड़ी ढूंढी। उस खोपड़ी में दूध भर दिया और उसमें चावल डाल दिए। दूध और चावल डाल दिए और विशेष प्रकार की हड्डी से मंत्र पढ़ते हुए उस चावल और दूध को मिला दिया। अब दूध और चावल को मिला करके तंत्र के माध्यम से उसको वहां पर खीर बनानी थी। तो वो सोचता है कि चूल्हा कैसे बनेगा, चूल्हा कैसे बनेगा। तो उसको उन्होंने देखा कि उस तांत्रिक ने कि कुछ मुर्दे जल रहे हैं और एक मुर्दा तो ये सामने ही पड़ा हुआ है, जो जीवित साक्षात वहां पर दिगंबर मुनि महाराज थे। तांत्रिक को ये शंका हो गई। भय शंका क्या, निस्संग था कि एक मुर्दा ये पड़ा है। 2 मुर्दे वो जलती चिताओं से घसीट करके लाया और मुनि महाराज के सिर के बगल से एक मुर्दा लगाया, एक मुर्दा यहां लगाया। महाराज सब आसन में लेटे हैं, वो अपने ध्यान में लीन है। उनकी क्षमता का कोई पारावार नहीं है। 3 मुर्दों से चूल्हा जैसा आकार बन गया। कल्पना करो, उसके ऊपर उसने, उस तांत्रिक ने वो पात्र रख दिया, खोपड़ी जिसके ऊपर उसने दूध और चावल मिलाया था। उस पात्र को रख करके बराबर हिला करके देखा, पात्र बिल्कुल स्थिर हो गया और एक पाषाण पर बैठ करके वो सबसे पहले वहां पर मंत्र का जाप करने लगा। जो भी मंत्र थे वशीकरण, स्तंभन इत्यादि के लिए। अब उन मंत्र का जाप करने के बाद आप देखिए कि ये वशीकरण, स्तंभन, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन के मंत्र आपके जैन धर्म में भी हैं। ऐसे नहीं कि जैन धर्म में ये मंत्र नहीं है। और वहां पर तो ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आपके यहां तो बिल्कुल अलग ही व्यवस्था है। उसने मणिमाली मुनि महाराज को मुर्दा समझ करके 2 मुर्दे और जोड़े, ऊपर एक कपाल में दूध और चावल रख दिया और मंत्र पढ़ने के साथ ही लकड़ी में जैसे ही मंत्र पढ़ने के बाद फूंका तो अपने आप उस लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। स्तंभन, सम्मोहन, उच्चाटन के लिए। आपके यहां क्या मंत्र है महाराज? आप लोग भी चाहते होंगे ना किसी को सम्मोहित करना। जैन कुल में आ गए हैं इसका ये मतलब थोड़ी कि हम सम्मोहन नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तभी तो पेपर में पढ़ते हैं। वशीकरण, टोना टुटका वाले जब वो ऐड छपते हैं पेपर में
तो टीनेजर्स के बच्चे बहुत गौर से पढ़ते हैं। प्रेम का नहीं मिल रही हो, धन नहीं मिल रहा हो, संपत्ति नहीं मिल रही हो, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हो रहा हो, गड़ा हुआ धन चाहिए हो, तो उसमें लिखता है बाबा फलाने औलिया, दरबार इतने बजे से इतने बजे तक। सब कोई पूछते हैं, फोन लगाते हैं, चले जाते हैं। पंचम काल की बलिहारी है। लेकिन जैन दर्शन में भी इन 8 शक्तियों को सिद्ध करने की एक मंत्र की व्यवस्था है। महाराज बता दो थोड़ा सा, सुना है कि ज्यादा दिन के नहीं हैं आप। नहीं, हम तो ज्यादा दिन के हैं, आप ज्यादा दिन के नहीं हैं। महाराज मंत्र बता दो। आकृष्टिम सुरसंपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यताम मुच्चाटम विद्वेषणम मात्मैनसाम स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रततो मोहस सम्मोहनम पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। ये आपके यहां का सूत्र है। पंच नमस्कार मंत्र को बताया है कि पंच नमस्कार मंत्र रूपी इस देवता की जो भी आराधना करता है, आकृष्टिम सुर संपदाम, सुरों की, देवताओं की संपत्ति को आकर्षित करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वह वशीकरण मंत्र है। कौन सा? पंच नमस्कार। महाराज रोज फेरते कच्छू नहीं होए, फालतू की बातें हैं। जिंदगी गुजर गई माला फेरत फेरत। एक गुड़िया भी अगर सफल भाव हो तो तरीका गलत है बंधुओं, मंत्र तो सही है। वही मंत्र है, गुरुदेव एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ देते हैं और दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन ले आते हैं। उसी परिवर्तन की माला फेरते आपने करोड़ों मंत्र की माला फेरी, जीवन में इतना सा भी अक्षय नमोकार मंत्र का आज तक दिखाई नहीं दिया होगा। उसमें मंत्र की गलती नहीं है, आपके परिणामों की गलती है। आकृष्टिम सुरसंपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता मुच्चाटम विपदाम चतुर्गति भुवाम। उच्चाटन करने की शक्ति भी उस मंत्र में है। चारों गतियों में जो दुख मिलता है उस सबका उच्चाटन हो जाता है। स्तंभम करने की शक्ति भी उसी पंच नमस्कार मंत्र में है। उसकी एक विधि है बंतु। नमोकार मंत्र के जब आप उपवास लेंगे, उस उपवास के साथ इस विधि का पालन करने पर वो विधि और नमोकार मंत्र किसी भी गृहस्थ को भी सिद्ध हो जाते हैं। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप आके हमारे कमरे में हमसे पूछ भी सकते हैं अगर मैं बताने में चूक जाऊं तो। मणिमाली मुनि महाराज के ऊपर चूल्हा रख दिया, खोपड़ी रख दी, नीचे से उस तांत्रिक ने लकड़ी तो लगाई, लेकिन अग्नि लगाने के लिए उसने किसी चिता की अग्नि न लगा करके मंत्र की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर दी, और वो पूरी की पूरी कपाल धीरे धीरे गर्म होने लगा। सिर्फ वो कपाल ही गर्म नहीं हो रहा था, जिसका चूल्हा बनाया था, जैसे ईंटा का चूल्हा बनाते हैं तो ईंटा भी गर्म हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही 2 मुर्दों के कपाल भी गर्म हो रहे थे। साथ ही साथ सामने वे जो मणिमाली मुनि महाराज सो रहे थे, लेटे हुए थे शवासन लगा करके, उस शवासन के अंदर भी, उनके अंदर भी उनको चेतना बताने लगी कि पीछे से कुछ उपसर्ग हो गया है। समझ में तो पहली बार में ही आ गया था। जब माथे के ऊपर किसी और की हड्डी का स्पर्श होता है तो ऐसा थोड़ी कि पता नहीं चलता, पता तो चल गया था, लेकिन महाराज टस से मस नहीं हुए। लेटे रहे, देख रहे थे क्या होता है, क्या परिणति है। पहले तो अपना धैर्य परख रहे थे, चुपचाप बैठे। फिर जब आग लग गई, आग लगने के बाद जब वो अग्नि धीरे धीरे करके महाराज के सिर में वेदना पैदा करने लगी। कितना देर लगता है आग को सिर जलाने में, आप बताइए कितनी देर है? छुआ नहीं कि गड्ढा पड़ा। उस पर गुणमाली मणिमाली मुनि महाराज ने बहुत देर तक अग्नि सहली और अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे कुंद भगवान की गाथा का कि गुण सागर मुनि महाराज धन्य है, उन्होंने क्या कारिका मेरे दिमाग में धर दी थी। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन असैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। गाथा उनके दिमाग में चल रही है, आग से सिर जल रहा है, दिमाग के अंदर ठंडे करने के लिए वो ज्ञानामृत की वर्षा खुद कर रहे हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन।
आज तक जितने भी सृष्टि पर सिद्ध परमेष्टि को बने हैं, जितने भी लोगों को सिद्धियां हुई हैं, सिद्ध परमेष्टि की पर्याय मिलती है, सिर्फ एक बल पर, भेद विज्ञानतः सिद्धा। भेद विज्ञान ना हो नहीं मिलती, शरीर अलग मैं अलग। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन है। और फिर कैसे, असैव अभाव तो बद्धा, और इसके अभाव में संसार में जितना भी बंध है, कितनी भी ऊंची साधना करो, लेकिन अगर भेद विज्ञान में प्रवीणता ना मिली, संसार में सुख तो मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, असैव अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। जितने भी संसार में बंधे हैं, कितनी भी साधना कर ली हो स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूने वाली, लेकिन ध्यान रखना भेद विज्ञान सिद्ध ना हुआ, संसार में बैठे हो, ये बैठना ही बताता है कि साधना भेद विज्ञान के अभाव में व्यर्थ चली गई। महाराज अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि पर को नहीं जानने पर कितनी वेदना भोगता है ये संसारी जीव। चिंतन चल, यहां आग लगी है, यहां चिंतन चल रहा है। सोचो आप, ऐसा ही एक और अनुभव मेरे जीवन में घटित हुआ। जब हम लोग अमरकंटक जा रहे थे, तो सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, उनको पैर में एक कीचड़ का कांटा घुस गया। कीचड़ का कांटा बहुत सलाता है। 4 चीजें दुनिया में बहुत सलाती हैं, खूब। क्या सलाती हैं महाराज? तो माता साले सौत की, क्या? माता साले सौत की, जो सौतेली मां होती है, बहुत सलाती है। और बगरिया घाम, कुमार के महीने में जो घाम होता है ना, धूप, उससे जंगल में रहने वाले हिरण तक काले पड़ जाते हैं। और सोंझ को कांटा साले कीच को, कीचड़ का जो कांटा लगता है वो 3, 4, 5 दिन तक, कीचड़ के साथ बबूल का कांटा गड़ जाए तो 5-7 दिन तक खूब वेदना करता है। ऐसा लगता है कि अंदर पक गया है और ये ठीक नहीं होगा। और सोंझ को काम, साझेदारी, पार्टनरशिप का जितने काम है संसार में, बहुत दुख देते हैं। माता साले सौत की, और बगरिया घाम, कांटा साले कीच को, और सोंझ को काम। ये 4 चीजें जीवन में हमेशा दुख देती हैं, हमेशा हमेशा दुख दिया है आज तक। तब तो कवियों ने लिख दिया। तो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज को अमरकंटक आते वक्त जैसे ही वो जंगल में उतरे, तो बबूल का इतना बड़ा कांटा पैर में गड़ गया। तो उस कांटे के दर्द को निकालने के लिए गुरुदेव ने कहा कि इनको चटका लगाओ राख का। तो राख को ले लिया, उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया। मिट्टी का तेल डाल करके जहां पे दर्द था उसमें पूरी राख लगा दी, और ऊपर से ऐसी माचिस की तीली से उसको जला दिया। अब जलाने पर राख गर्म होती तो जैसे बहुत तेज गर्म हो जाए, तो जिसको कोई भी महाराज है, कोई भी व्यक्ति है, वो चिल्लाता है, बस 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 बस, हो गया। तो उसको दबा दिया तो उस राख की गर्माहट से अंदर के उस कांटे के दर्द में आराम मिलता है, उसमें अंदर तक सिकाई हो जाती है। ये प्रक्रिया है नेचुरोपैथी की बंधु करते हैं, हम लोगों को आदत है इस चीज को करने की। तो जब मैं आपको बताता हूं कि जैसे वो मणिमाली मुनि महाराज के सिर के ऊपर अग्नि जल रही थी, मणिमाली मुनि महाराज नहीं हिले, ठीक ऐसे ही वे सरस्वती के पुत्र मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, उनके पैर में चटका लगाया तो वो आग धीरे धीरे लपट के रूप में बढ़ने लगी। प्रणम्य सागर जी महाराज क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ये अपना पैर हिलाऊंगा? सुनो, ये पैर जल भी जाएगा ना, तो प्रणम्य सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला, समझे? तुमको जो करना है सो करो। ऐसे प्रणम्य सागर जी महाराज ने बोल दिया। अब ये लगा कि महाराज के पैर में चटका तो लगा दिया है, लेकिन महाराज ने कह दिया है चाहे खाल जल भी जाए, प्रणम्य सागर अपना पैर नहीं हिलाने वाला। तो अतुल सागर जी मुनि महाराज थे उस समय अमरकंटक में, उन्होंने देखा कि थोड़ा समय हो गया है और उन्होंने उसको बंद कर दिया और दबा दिया। जब वो ठीक हो गया 8 दिन बाद, तो महाराज श्री कहते हैं
अगर उस राख से मेरा पूरा पैर जल भी जाता ना, तो विश्वास रखो मैं कभी पैर हिलाता नहीं। ऐसे वो महान मुनि महाराज पता नहीं किस पुण्य से इस धरती पर आकर के मुनि के रूप में घूम रहे हैं। अभी जबलपुर में है और सुना है इस बार चतुर्मास पनागर में करने वाले हैं। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है उनका। जो भी उनकी सन्निधि पाता है गद गद और धन्य धन्य हो जाता है। वैसे ही जैसे वो मणिमाली मुनि महाराज सिर की जलती हुई अग्नि से विचलित नहीं, इस पंचम काल में भी आप देख लीजिए कि ऐसे साधु हैं कि उनके जीवन के ये अंतरंग के वे पल जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, हमने अपनी आंख से देखा है। जब सिमिट्री बैठाते हैं प्रथमा योग की कथानक से गुरुदेव के शिष्यों की, तो लगता है कि गुरुदेव क्या खूब संवारा है मुनि महाराजों को। जैसा शास्त्रों में प्रथमा योग में लिखा, ऐसे एक एक अनुभव को कर करके साधना को प्रवीण करके निखर करके हीरे के जैसे बन करके बैठे। ऐसे कहते हैं पवित्र साधुओं के बगल में बैठ जाना भी जीवन का बहुत अपूर्व अवसर होता है। बन जाना तो बहुत बड़ी बात, उनके बगल में बैठ जाना, उनको देख लेना, उनको नमोस्तु कर लेना, यह भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। बहुत सौभाग्य है कि चातुर्मास मिल जाए और चातुर्मास में दिन रात महाराज की सेवा में करते 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 पूरे दिन निकल जाए। इंदौर में था एक परिवार, पूरे का पूरे परिवार, जब लॉकडाउन लगा तो गृहस्थ क्या बोलता है, पत्नी बच्चे पुत्र पुत्री के साथ लॉकडाउन में दुकान बंद करी और गुरुदेव के पास आकर के चौका लगाने लगा। कहता है महाराज अब जब तक आचार्य श्री जी इंदौर में रहेंगे मेरी दुकान बंद रहेगी। हमने कहा जब तक, बहुत बड़ी बात है, सोच लो जैन साहब। बोले महाराज पिछले 32 साल से चल रही है, एक साल नहीं चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले साल फिर चलाएंगे, लेकिन एक साल पूरा धर्म ध्यान करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और बराबर उन्होंने इंदौर का वो परिवार गुरुदेव की और पूरे संघ की ऐसी वैयवृत्ति करी। अभी यहां पर भी उनका आना हुआ था, थोड़ा टम्मक टू होकर के चल रहे थे, एक लाठी टूट गई थी, सब कोई जानने लगे उनको। क्यों? क्योंकि वैयवृत्ति के माध्यम से साधु के दिल में प्रवेश करना अलग कीमत होती है। मणिमाली मुनि महाराज को जैसे ही शरीर में आग लगी और उनका चिंतन अंदर से चल रहा था कि पर को अपना मानने पर कितनी वेदना भोगनी पड़ती है, कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। अस्सैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। और जब वो धीरे धीरे उग्र होती गई, चिंतन प्रवीण होता गया, मन की शुद्धि और वचन की शुद्धि बनी थी, लेकिन काया में वो दर्द ज्यादा देर तक ना सह पाए और मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए तो मूर्छित होने पर गर्दन ऐसी थी तो ऐसी हो गई, और जब थोड़ी सी गर्दन ऐसी हुई तो वो जो ऊपर का पात्र था और पात्र में उबलती खीर थी, वो उबलती खीर वहीं पर गिर गई। महाराज जीवित हैं बंधुओं, पीछे आग लग करके ये भाग, सोचो आप कल्पना करो कि सिर के ऊपर से गर्दन के पीछे का बाहों का ये भाग जल गया हो और खीर का पात्र टेढ़ा होने पर खीर उसी जले हुए पे और गिर गई हो। महाराज क्या मूर्छा में चले गए। महाराज को तो होश नहीं कि शरीर के साथ क्या हो गया, वो चिंतन करते करते मूर्छा में चले गए। धैर्य की पराकाष्ठा है, साधना की पराकाष्ठा है, समता की पराकाष्ठा है। बंधु देखो क्या पराकाष्ठा होती है, अनुभव तो करो कैसा लगता है। मूर्छा में चले गए, वो तांत्रिक घबरा गया। तांत्रिक घबरा करके क्या बोलता है, मेरी वो सिद्धि व्यर्थ हो गई और जिस देवी को मैं सिद्ध करने वाला था, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।